नमस्ते दोस्तों, मैं लवकित अग्रवाल अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। गुरु शिष्य कथा में आज हम देखने वाले हैं रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी की कहानी। तो कथा को शुरू करते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपने विचारों को वाणी देने वाले शिष्य की स्वयं खोज की थी। उन्होंने एक मंदिर में बालक नरेंद्र को देखा। वह उस पर मुग्ध हो गए। अपनी निराकार कल्पना की सकरता उन्होंने इस बालक में देखी। उन्होंने इस बालक का परिचय पूछा और प्रतिदिन आने को कहा। बालक नरेंद्र निर्भीक थे। उन्होंने कहा, मैं नहीं आऊँगा, और आओ भी क्यों। पर बालक नरेंद्र ने एक बात पूछी, क्या आप माँ काली के मुझे दर्शन करा सकते हैं? जैसे मैं आपको देख रहा हूँ ऐसे माँ काली को भी देख सकता हूँ? रामकृष्ण जी ने कहा, हाँ ज़रूर, करा सकता हूँ मैं तुम्हें उनके दर्शन। इसके बाद नरेंद्र चला गया। रामकृष्ण ने माँ काली से प्रार्थना की कि आप उस बालक को दर्शन दे ताकि वह उनकी वाणी बनकर वैदिक धर्म का प्रचार कर सके। दूसरे दिन जब नरेंद्र आया तो रामकृष्ण परमहंस ने उसे स्नान करने को कहा। जब विवेकानंद नहा रहे थे तो गुरुजी ने उन्हें डूबना प्रारंभ कर दिया। नरेंद्र में बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया और बाहर निकले भी। फिर गुरुजी ने उनसे पूछा, जब तुम डूब रहे थे तब तुम्हारे मन में क्या इच्छा थी? नरेंद्र ने बताया कि मेरे मन में बाहर आने की इच्छा थी। गुरुजी ने फिर पूछा, और कोई इच्छा भी थी तुम्हारे मन में? तो नरेंद्र ने कहा, नहीं, और कोई भी इच्छा नहीं थी उस समय मेरे मन में। फिर गुरुजी ने कहा, बस माँ काली के दर्शन के लिए भी यही चाहिए कि सिर्फ माँ काली के दर्शन की इच्छा हो और कोई भी इच्छा न रहे। इसके बाद उन्होंने नरेंद्र को माँ काली के दर्शन भी करवाए। बालक नरेंद्र पर इस बात का इतना प्रभाव पड़ा कि वह उनका शिष्य बन गया और रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र का नाम बदलकर विवेकानंद रख दिया। विवेकानंद जी ने उनके पास रहकर सभी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और बाद में विदेश भी गए। परतंत्र भारत को उन्होंने एक बार फिर से जगत गुरु कहे जाने का अवसर दिया। अपनी साधना को भी उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया और कहा, मैं जो कुछ बोलता हूँ करता हूँ वह मेरे गुरु का दिया हुआ है। तो ऐसे श्रेष्ठ थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी। तो दोस्तों, ये कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।